आप बताएं, मेरा भाई चले गया, कहाँ से लेके आऊँ मैं। गुलाम फरीद की हालत ऐसी है कि भाईजान वो सर से लेके पाँव के नाखूनों तक खून से लथपथ घर में पड़ा हुआ है। वो देखा नहीं जाता हमसे। वो तो इस तरह है जैसे हवाई जहाज के ऊपर है, ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है, उसे गाड़ी के नीचे से निकाला है हमने। शादरा टाउन में अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पर 14 साला लड़के ने अपनी गाड़ी के तले दो अफराद को कुचला है। एक भाई जो है मौका पर ही जाँबाक हो गया, दूसरा जो है शदीद ज़ख्मी हुआ। इसके अलावा कुछ अफराद वहां पर ज़ख्मी भी हुए। हमारे साथ इस वक्त जाँबाक होने वाले शख्स के भाई मौजूद हैं। नवीस साहब, ये बताइएगा, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, कितने बजे का वक्त था, क्या वाक़या पेश आया? ये तकरीबन 10 बजे से घर से निकले हैं बच्चों के लिए खाना वगैरह लेने के लिए। खाना लेके वापस आ रहे थे, पीछे से गाड़ी ने हिट किया है। छोटा सा लड़का है, वो गाड़ी चला रहा है, चीज़ें बन जाती हैं। भाई मेरे, आप बताएं, मेरा भाई चले गया, कहाँ से लेके आऊँ मैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम मोहम्मद अमीन। मोहम्मद अमीन। और दूसरा वाला भाई कौन सा था? वो गुलाम फरीद। गुलाम फरीद की हालत कैसी है? गुलाम फरीद की हालत ऐसी है कि भाईजान वो सर से लेके पाँव के नाखूनों तक खून से लथपथ घर में पड़ा हुआ है। ठीक है, वो भी देखने के काबिल नहीं है, वो देखा नहीं जाता हमसे। क्योंकि जो हमने वीडियो देखी है तो वो उसमें गाड़ी बहुत तेज़ चला रहा था वो लड़का। भाईजान मेरे भाई बाइक इस तरह चला रहे थे कि जैसे कोई शख्स पैदल जा रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो वायरल आप देख सकते हैं। वो तो इस तरह है जैसे हवाई जहाज के ऊपर है, ऐसे ही बिल्कुल। जिस गाड़ी को उसने हिट किया, आप जाके गाड़ी की हालत देखें। पीछे से बम्पर, बैक लाइट और एक तरफ का शाख वो ऐसे टूटा पड़ा है। यानी कि इस बेदर्दी के साथ उसने हिट किया है। और हिट करने के बाद, यार खुदा के बंदे तू ब्रेक लगा ले, मेरा भाई तो बच जाता। उनको चोटें थी, वो सही हो जानी थी। ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है, उसे गाड़ी के नीचे से निकाला है हमने, गाड़ी के नीचे से निकाला है। उसका ही दिमाग 2 जगह से फटा हुआ है। मैं आपको क्या बताऊं। 1.5 साल की उसकी बच्ची है, बताएं उसका क्या कसूर है। अब मुकदमा जो दर्ज हुआ है 14 साला लड़के के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे? उसको सज़ा मिलनी चाहिए? भाईजान मैं कह रहा हूँ कि 302 का पर्चा दें, हमारा सिर्फ बस यही मुतालबा है। जो गाड़ी है जिसको कम उम्र लड़का चला रहा था, 14 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, उसने पीछे से लाके हिट किया। पीछे से हिट किए, हम जा रहे थे आगे। तो कितनी दूर आप जाके गिरे या आप गाड़ी के नीचे आ गए थे? वो मैं तो गाड़ी बाइक पे था, आगे मैं चला रहा था, पीछे छोटा बैठा हुआ था। मलिक अमीन था। हाँ, वो छोटा पीछे बैठा हुआ था अमीन। वो गाड़ी के नीचे ही आ गया, गिरा, गाड़ी के नीचे आ गया। और मैं जो है वो साइड पे जाके आगे जाके खड़ा हो गया, गिर गया हूँ। और पूरी सड़क पे मैं घिसटता हुआ गया हूँ। उसको भी वो गाड़ी अपने टायरों के नीचे घिसट हुई लेके गई है आगे की तरफ। आगे वो खम्भे की तार से अटका है, तो फिर जाके वो गाड़ी जो है ना, वो 10-12 मोटरसाइकिलें नीचे दी उसने। पीछे से भी लोगों को उड़ाता आ रहा है, पता नहीं कितनी माओ को, बच्चों को उसने वो दुनिया से फारिग कर दिया होगा। अगर वो वहाँ पे ना रुकता जहाँ हमारे सब वाक़या हुआ, आगे तक जाके पता नहीं कितने बच्चों को और वो जानलेवा। कितनी स्पीड होगी? यानी कि जब आपको आगे उसने हिट किया तो क्या महसूस हुआ? जाहिर सी बात है उस वक्त तो बिल्कुल ही इंसान को कुछ ही पता नहीं चला होगा, फिर भी तकरीबन कितनी स्पीड होगी अंदाजे के मुताबिक? मेरे ख्याल से कम उसकी 150 से 200 स्पीड होगी। इतनी ज़ोरदार उसने धमाका हुआ है हमारे पीछे, इतनी ज़ोरदार हमें हिट किया उसने। इंसिडेंट जो है रात को 10 साढ़े 10 बजे करीब 10:30 अराउंड 10:30 ये पेश आया, जिसमें एक बाइक पे 2 भाई जो है ना वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं, जो कि शादरा विलेज, शादरा पेंड उसको कहते हैं वहाँ पे। तो पीछे से एक गाड़ी MG आती है, बहुत ज़्यादा स्पीड में होती है, और वो पीछे से इनको हिट करती है। उसमें जो है फिर उसके बाद फिर वो घसीटती चली जाती है, और उसमें मोहम्मद अमीन जो था वो ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। फरीद को आई थिंक लेग पे क्रिटिकल इंजरी आती है एक, और उसके बाद फिर जो है वो 1-2 और बाइक्स को वो हिट करती है गाड़ी, उसमें भी थोड़ी बहुत लो लेवल पे एक जो है वो ज़ख्मी होते हैं बंदे। तो फ़ौरन 2-3 मिनट्स में पुलिस वहाँ पर रिस्पॉन्ड करती है और जाके हाशिर को अरेस्ट कर लेती है। हाशिर ये बच्चा है छोटा जो कि ड्राइविंग कर रहा था, 7th क्लास का ये स्टूडेंट है, 7th ग्रेड का, 13 से 14 ईयर जिसकी एज है।
अब चेक किया गया कि इसका क्या बैकग्राउंड है पीछे से, तो इसके पेरेंट्स जो हैं वो डिवोर्सी हैं। इसकी मदर जो हैं वो डिवोर्स के बाद शायद कहीं और उनकी शादी हो गई है। फादर जो हैं वो भी नहीं होते इसके साथ, यानी कि ये उनके साथ नहीं रहता अपने पेरेंट्स के साथ। और इसके सुना है कि इसके फादर की हार्डवेयर की कोई शॉप है। ये अपनी ग्रैंड मदर, अपनी नानी माँ के साथ रहता है। और वहाँ और मतलब अदरवाइज़ तो हमारी यही प्रैक्टिस होती है कि जब भी इस तरह का कोई कम सिन बच्चा ड्राइविंग में कोई इस तरह का फेटल एक एक्सीडेंट हो तो उसमें हम उसके जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने गाड़ी इसको दी है उसको भी हम FIR में इंक्लूड करें कि ये उनकी नेग्लिजेंस है और उनकी लेजीनेस है कि उनका बच्चा जो है वो उसको गाड़ी पे एक्सपीरियंस नहीं है ड्राइविंग पे, और वो गाड़ी उसको चलानी नहीं आती, फिर भी वो उन्होंने इजाज़त दी हुई है और गाड़ी लेके दी हुई है कि वो इस तरह चला रहे हैं और मेन रोड्स पे जा रहे हैं, वहाँ पे इस तरह के एक्सीडेंट्स जो हैं वो इंसिडेंट्स कमिट हो रहे हैं। एनी हाउ पता किया जब थोड़ा सा कि ये कहाँ से आया, तो ये टेनेंट्स हैं। खुरम एजाज नाम का एक बंदा है जिसका जो है वो उस जगह पे घर है, और ये हाशिर और उसकी नानी माँ वहाँ पे टेनेंट्स हैं, उसके घर में किराए पे रहते हैं। खुरम जो है, पता लगा कि खुरम जो है उसकी भी गाड़ी ये नहीं है, ये गाड़ी एक हाईनून एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसकी गाड़ी है जिसमें खुरम जो है जनरल मैनेजर GM की पोजीशन पे काम करते हैं। और गाड़ी उनको मिली हुई है, उनको मिली हुई है। तो वहाँ पे अब ये भी थोड़ी सी नेग्लिजेंस है या इतना बड़ा अनसूटेबल है कि ये गाड़ी किस तरह जो है वो बच्चा वहाँ से निकाल के ले आया। तो जो है उन्होंने भी 15 पे कार थेफ्ट की कॉल कर दी खुरम साहब ने कि जो है ये मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। ऑब्वियसली जब उनको ये इंसिडेंट का पता लगा होगा कि मेरी गाड़ी इतना हिट हुई है और वहाँ पे बंदा एक ऑन स्पॉट डेथ हो गई है, तो उन्होंने जो है 15 पे कार थेफ्ट की कॉल कर दी। लेकिन कार थेफ्ट इस तरह नहीं होती जिस तरह रूटीन में थेफ्ट की कॉल्स होती हैं। तो FIR हमने जो है प्रॉपर की है कंप्लीट। जब पुलिस वहाँ पर मौके पे पहुंची और पुलिस ने इस बच्चे को गाड़ी से निकाला तो इसकी अपनी हालत और कंडीशन कैसी है, स्टेबल है ये? वो तो स्टेबल है, मतलब वो बच्चा है, उसको इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है ड्राइविंग का, उसके कंट्रोल में नहीं है, उसको शायद वो जज नहीं कर पाया कि मैंने एक्सीलरेटर पे प्रेस कर दिया ज़्यादा या ब्रेक में करना था। वो ऑन स्पॉट जो रोड सेंस होती है उस और जो CCTV फुटेज आई उसमें तो यूँ लगता है कि कम से कम भी गाड़ी 150-200 के दरमियान, इतनी ज़्यादा नहीं होगी, मतलब 100-120 तक होगी स्पीड। तो ये चीज़ थोड़ी सी ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे कि उसकी इजीली अवेलेबल क्यों है कि बच्चा जो है वो उसकी इजाज़त के बगैर ही, वो मौजूद भी नहीं है, जो खुरम नाम का बंदा है मौजूद भी नहीं है घर में, और उसकी इजाज़त के बगैर की उसने किसी जगह से पकड़ी है घर में, किसी ड्रॉयर से ली है, किसी दीवार पे लटकी होगी होगा कोई, वहाँ से लेके वो गाड़ी उसने रिवर्स की है, पार्किंग स्टैंड से निकाली और चल पड़ा।